हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 1 में मॉड्यूल डी का चैप्टर 9 जो है फैक्टरिंग फॉरफिटिंग एंड ट्रेड्स, इसका पार्ट 2 करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। जो फैक्टरिंग होती है, इंटरनेशनल फैक्टरिंग, जो हमने भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बेसिकली वो 3 तरह की होती है। पहली होती है सिंगल फैक्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है इस फैक्टरिंग में कि जो नॉर्मल फैक्टरिंग जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की वो होती है सिंगल फैक्टर सिस्टम। उसमें जो इम्पोर्ट फैक्टर होता है और जो एक्सपोर्ट फैक्टर होता है, दो अलग अलग हैं। और इम्पोर्ट फैक्टर का काम तभी शुरू होता है जबकि जो बायर, जो परचेजर है, वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट में। तो इस केस में जो एक्सपोर्ट फैक्टर है, वो जो अमाउंट है वो इम्पोर्ट फैक्टर से रिकवर करता है, और जो इम्पोर्ट फैक्टर है बाद में वो बायर से रिकवर करता रहता है। ये बहुत अच्छा से एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए, और ये सारे स्टेप्स दिए हैं। स्टेप ये है फैक्टरिंग एग्रीमेंट, मतलब स्टेप वन में क्या है, सप्लायर ने एक्सपोर्ट फैक्टर के साथ एक फैक्टरिंग अग्रीमेंट कर लिया। स्टेप 2 क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, सप्लायर ने बायर को अब गुड्स भेज दिए। थर्ड क्या है, सप्लायर ने इनवॉइसेस जो थी उनको असाइन कर दिया, किसको, एक्सपोर्ट फैक्टर को। फोर्थ स्टेप में क्या किया, एक्सपोर्ट फैक्टर ने सप्लायर को फंडिंग दे दी कि भाई आपने 100 रुपये की इनवॉइस दी तो ये लो अपना अपफ्रंट अमाउंट 80 रुपये, ठीक है, 80% दे दिया। फिर क्या हुआ, फिर फिफ्थ स्टेप में क्या है, बायर ने जो एक्सपोर्ट फैक्टर था उसको पेमेंट कर दिया। अब यदि 90 दिन के अंदर अंदर बायर ने पेमेंट नहीं किया, ये 5वां स्टेप फॉलो नहीं हुआ, तो 6ठा स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब इंपोर्ट फैक्टर बायर की जगह इंपोर्ट फैक्टर एक्सपोर्ट फैक्टर को पेमेंट कर देगा। और उसके बाद एक्सपोर्ट फैक्टर सॉरी, उसके बाद अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है, मान लीजिए इसने एक्सपोर्ट फैक्टर ने, अगर इंपोर्ट फैक्टर ने पेमेंट किया है, तो 7th स्टेप भी एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो बायर है वो इंपोर्ट फैक्टर को पैसा आगे चल करके देगा। ये सारा स्टेप्स है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंगल फैक्टर सिस्टम, जो कि बहुत फेमस है। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर होता है जिसका नाम है एक्सपोर्ट फैक्टर। सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन इसमें इंपोर्ट फैक्टर का रोल हट गया है। जो सप्लायर है उसने फैक्टरिंग अग्रीमेंट किया एक्सपोर्ट फैक्टर के साथ, जो मतलब भेजने वाला है। फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दी स्टेप 2 में। थर्ड स्टेप में उसने अपने इन्वॉइसेस को असाइन कर दिया एक्सपोर्ट फैक्टर को। फोर्थ स्टेप में एक्सपोर्ट फैक्टर ने सप्लायर को पैसे दे दिए, आप रख लो पैसे। और फिर जब वो बाद में मैच्योर हुआ, मतलब इन्वॉइसेस 60 दिन बाद या 90 दिन बाद, तो बायर ने एक्सपोर्ट फैक्टर को पेमेंट कर दिया। ये फिफ्थ स्टेप हो गया और ये काम खत्म होगा। ये हो गया डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम। सेकंड होता है डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, जब इंपोर्ट नाम आ गया तो जैसे उसमें एक्सपोर्ट फैक्टर है, इसमें इंपोर्ट फैक्टर हो गया, काम वही सब हो रहा है। इसमें क्या हुआ, सप्लायर ने सबसे पहले फैक्टरिंग अग्रीमेंट किया, किसके साथ, इंपोर्ट फैक्टर के साथ, जो कि दूसरे देश में दूसरी जगह बैठा, उसके साथ कर लिया। उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स किसको किया, बायर को कर दिया। उसके बाद उसने असाइन कर दी, सप्लायर ने जो इन्वॉइसेस थी, जो रिसीवेबल्स थे, वो असाइन कर दिए इंपोर्ट फैक्टर को। उसके बाद इंपोर्ट फैक्टर ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, और लास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 60 दिन, 90 दिन, 150 दिन, जो भी है, उसके बाद बायर ने इंपोर्ट फैक्टर को पेमेंट कर दिया, काम खत्म। बिल डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। हालांकि बिल डिस्काउंट और फैक्टरिंग ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में ही थोड़ा सा फर्क होता है। क्या डिफरेंस होता है, बिल डिस्काउंटिंग्स में करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट चाहिए, तभी आपके बिल डिस्काउंटिंग में आपको पैसा रेज कर सकते हैं। कोलेट्रल्स चाहिए, मतलब कोई सिक्योरिटी चाहिए। फैक्टरिंग में ऐसा नहीं है, फैक्टरिंग वीक बैलेंस शीट से भी काम कर सकता है, कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो रसीदें हैं, जो इन्वॉइस है, जो रिसीवेबल्स हैं, वो एज ए कोलेट्रल काम कर रहे हैं। बस वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब कि उसमें पैसा आना चाहिए। नहीं आपने सोमालिया पैसा सामान भेज दिया, आपके उसकी रिसीविंग्स हमारे पास हैं, और भैया हमें पैसा दे दो, सोमालिया सामान भेजो, कोई नहीं देने वाला आपको। बिल डिस्काउंटिंग में उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग हमेशा रिकोर्स के साथ होता है, मतलब यदि जो आपका परचेजर है वो अगर पैसे देने से मना कर देगा, तो जो सेलर है वो आपको पैसे देगा, मतलब फाइनेंस कंपनी को पैसे देगा। क्यों, क्योंकि उसने इससे ले रखा है, बिल डिस्काउंट करवा रखे हैं। फैक्टरिंग जो है वो विदाउट रिकोर्स भी हो सकती है, रिकोर्स और विदाउट दोनों हमने पढ़े हैं। उसी हिसाब से भाई चार्जेस रहते हैं, दोनों में फर्क रहता है। बिल डिस्काउंट है, उसमें जो पैसा कलेक्ट करने का काम है वो किसका, एक्सपोर्टर का, मतलब जो प्रोड्यूसर है उसका हेडेक है पैसा कलेक्ट करना, पैसा कलेक्ट करो, जाके बैंक में जमा कर देगा, भैया लो पैसे आ गए, अब हमारा जो बिल डिस्काउंटिंग था उसको खत्म कर दो, उस लोन को खत्म कर दो, ऐसा समझ लो। जो फैक्टरिंग है उसमें जो कलेक्शन का काम है वो फैक्टर का है, उससे कंपनी का कोई मतलब नहीं, फाइनेंस कंपनी का कोई मतलब नहीं। इसमें बिल डिस्काउंट में फाइनेंस है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है, और जो फैक्टरिंग है उसमें है अकाउंट रिसीवेबल्स लेजर पे बेस होता है, जो फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। मतलब वो आपको ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी रिसीवेबल्स काफ़ी हैं। बिल डिस्काउंट जो है ये एक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की तरह सिर्फ काम करता है। फैक्टरिंग जो है ये कंप्लीट पूरा प्रोसीजर वो है, एक पैकेज है पूरा, जिसमें रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट, एम आई एस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कब कितना पैसा आया
आया, कब किस डेट में आना है, आप सामान कहाँ पहुंचा, क्या डिटेल है, वो सब मैनेज करते हैं लोग। कलेक्शन, पैसा प्राप्त करना, जो इंश्योरेंस, मतलब मान लीजिए आप बाय शिप भेज रहे हैं और रास्ते में अगर वो शिप डूब जाती है तो वो सामान कहाँ, तो उसका इंश्योरेंस, वो सब काम किसका है, फैक्टर का, ये सब उनके ऊपर आता है। ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग में आप जो डेप्ट है, जो उधार है, उसको असाइन नहीं कर सकते, इसमें डेप्ट को असाइन किया जाता है फैक्टरिंग में। ठीक है। क्या क्या फी इन्वॉल्व होती है फैक्ट्री में, ये बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। फाइनेंस चार्जेस, जो भी प्री पेमेंट आउटस्टैंडिंग वगैरह एक्सपोर्टर अकाउंट पे होता है, उसके हिसाब से फीस रहती है। फीस जनरली 0.1 से 0.3% के बीच में लगभग रहती है, और ये प्री पेमेंट रहता है। सर्विस चार्जेस जो है मंथली इंटरवल पे दिए जाते हैं, जिसमें MIS रिपोर्ट्स के चार्जेस, लेजर मैनेजमेंट के चार्जेस, कलेक्शन के चार्जेस, सर्विस के चार्जेस, ये सारी चीज़ें उसमें मैनेज मतलब इंक्लूड रहती हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं फैक्टरिंग के। फैक्टरिंग बेसिकली क्या है, जो हाई कॉस्ट मार्केट क्रेडिट है, मतलब आपने सपोज आपने 100 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट कर दिया। अब 100 करोड़ का अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया और बिल पैसा अगर आपका मान लीजिए 3 महीने 4 महीने बाद आ रहा है, तो आपकी तो कंपनी बंद हो जाएगी। आप 100 करोड़ रुपए इतना पैसा कहाँ से लाओगे। और अगर आप बैंक जाते हो लोन लेने के, तो बैंक को कहेगा कि ठीक है हम लोन तो देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इतना सिक्योरिटी रखना होगा, इतना वो करना होगा, इतना इंटरेस्ट रेट होगा, पेपर वर्क कितना होगा, वो सब कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो उस कॉस्ट कटिंग के लिए हाई कॉस्ट मार्केट क्रेडिट जो है, उसके मुकाबले ये फैक्टरिंग वाला प्रोसेस जो ये बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज के, हम 100 रुपए की नहीं 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। जो कस्टमर है उसको इंस्टेंटली फाइनेंस मिल जाता है, जिससे वो अपना अगला प्रोजेक्ट शुरू कर सके। मार्जिन सिर्फ 20% का, मतलब 80% तो आपको अपफ्रंट ही मिल रहा है। ठीक है। जो कस्टमर है उसको बड़ा क्रेडिट पीरियड मिल जाता है और बड़ा अमाउंट भी मिल जाता है, मतलब ग्रेस पीरियड जो उसका लंबा मिल जाता है। हर एक इन्वॉइस जो है उसमें पेमेंट जो है फैक्टर करता रहता है ड्यू डेट के हिसाब से और देर, मतलब मान लीजिए आपने एक इन्वॉइस दी, 3 महीने का टाइम था उसका पेमेंट, अगली इन्वॉइस आ गई, उसमें 3 महीने का टाइम, फिर अगली इन्वॉइस आ गई। तो वो एक तरह से एक चर्न करता रहता है, एक प्रोसेस बना रहता है साइकिल की तरीके से। ठीक है। जो MIS रिपोर्ट, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब काम फैक्टर कर लेता है, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपने सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दे सकता है, ना कि पेमेंट रिसीव करने और दौड़ भाग करने में, उसमें उसका समय बच जाता है। एक तरीके से क्या होता है, जब फैक्टरिंग का काम होता है तो उसमें क्योंकि हर 90 दिन या 150 दिन में पैसा आता रहता है, तो एक साइकिल टाइप का बन जाता है, जिसमें कि जो वैल्यूज़ हैं उसकी कंपनी की वो और इन्हांस हो जाती हैं। ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।